नमस्कार बच्चों। तो आज स्वागत है आप लोग का बहुपद के लेक्चर नंबर 2 में। तो आज क्या है, बहुपद का लेक्चर नंबर 2 में जो है कंसेप्चुअल चीज ना के बराबर, क्योंकि हम लेक्चर 1 में ही बहुत सारा कंसेप्ट पढ़ लिया। अब क्या है, केवल सवालों के साथ ही कंसेप्ट को पढ़ेंगे। देखिए पहला सवाल क्या है, प्रश्न का शून्य होने का मतलब क्या, ऐसा मान जो क्या करे इसमें इस बहुपद में रखे और वो क्या करे, हमको जीरो के बराबर दे दे। क्या दे दे? जीरो के बराबर दे दे। जिसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कोई ऐसा मान है ये जो बहुपद है इसमें रखेंगे जो हमको क्या कर देगा, जीरो के बराबर देगा। किसके बराबर? एक्स का ऐसा मान कुछ रखना है तो इसमें रखे और वो क्या दे दे, जीरो। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि हम क्या रखे, एक्स के जगह पे -1/3 रखे तो हमको क्या देगा, जीरो देगा। ये इसमें सवाल में बताया गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करके देखेंगे। क्या देखेंगे कि p के जगह पे x के जगह पे -1/3 तो क्या आएगा, 3 गुने -1/3 और प्लस 1, 3 से 3 कट गया तो बचा क्या, इधर ध्यान देना, -1 और +1 जो किसके बराबर हो गया, जीरो के बराबर। तो अतः क्या है, यहाँ लिखेंगे अतः p ऑफ x का x बराबर -1/3 एक शून्य है। नमस्कार बच्चों। तो आज स्वागत है आप लोग का बहुपद के लेक्चर नंबर 2 में। तो आज क्या है, बहुपद का लेक्चर नंबर 2 में जो है कंसेप्चुअल चीज ना के बराबर, क्योंकि हम लेक्चर 1 में ही बहुत सारा कंसेप्ट पढ़ लिया। अब क्या है, केवल सवालों के साथ ही कंसेप्ट को पढ़ेंगे। तो देखिए पहला सवाल क्या है, प्रश्नावली क्या लेके आए हैं, एनसीईआरटी का प्रश्नावली 2.2 को बनाना सीखते हैं कि कैसे इसको हल किया जाए। तो देखिए पहला सवाल क्या है कि निम्नलिखित पर बहुपद क्या है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान को ज्ञात करना। तो हमारे पास देखिएगा क्या बोला गया है, बहुपद में x के मान 0 के बराबर रखना है, x का मान 0 के बराबर फिर प्राप्त करना है कि ये जो हमारा बहुपद है, बहुपद जैसे यहाँ पे क्या है, पॉलिनोमियल इन x, मतलब बहुपद को ऐसे दर्शा p फॉर पॉलिनोमियल, मतलब बहुपद किसके रूप में, x के रूप में। तो देखते हैं पॉलिनोमियल x क्या, 5x - 4x² + 3। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, हमको आंसर चाहिए कहाँ, p ऑफ 0, मतलब पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ 0, बहुपद का मान 0 पे क्या होगा ये बताना। ध्यान से हम क्या करेंगे, जहां जहां x है, क्या है, जहां जहां x है वहां वहां क्या करेंगे, हम 0 डाल देंगे। क्या करेंगे, वहां वहां 0, तो 0 का स्क्वायर और +3। अब देखिए 5 गुने 0 0 माइनस 0 का स्क्वायर 0 और 0 गुने 4 0 और +3। तो क्या आ गया, ये जो बहुपद है इसका मान 0 पे क्या आ गया, 3 आ चुका है। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, हर एक को हल करेंगे। अब चलते हैं दूसरे सवाल पे। दूसरे नंबर पे ध्यान दीजिएगा क्या बोला गया है कि क्या चाहिए हमको, x के जगह पे क्या रखना है, -1। x के जगह पे -1 रखने के बाद क्या हमको चाहिए, तो देखिए हमारा फिर से देखिए यहाँ पे क्या है, p ऑफ x = 5x - 4x² + 3। अब क्या करेंगे हम, p एट पॉलिनोमियल का मान कहाँ चाहिए, x के जगह पे जहां पे हम -1 रखें तो क्या होगा ये हमको पता करना है इस सवाल में। तो फिर क्या करें हम, p ऑफ -1 = व्हाट, 5 गुने x की जगह पे -1 - 4। अब यहाँ पे क्या होगा, -1 का होल स्क्वायर और +3। तो क्या आएगा, 5 गुने -1, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस होता, प्लस माइनस, -5 से कम 5। फिर देखिए यहाँ पे 1 का -1 का स्क्वायर मतलब क्या हो गया, -1 गुने -1, माइनस माइनस प्लस तो +1। तो क्या आएगा, फिर देखिएगा -1 और ये माइनस तो गायब हो चुका, -4 गुने 1 बचा +3। अब फिर से देखिए -5, 4 एकम -4 और +3, क्या -5 और -4 कितना आ गया, -9 और +3। तो 9 रुपये कर्ज है और 3 रुपये चुका दिए, तो बचा कितना, 6 रुपये कर्ज बच चुका है। इसी तरह से अब अगला सवाल क्या है हमारा, यहाँ पे क्या करना है, p ऑफ x जो ये है, क्या है p ऑफ x, पहले की तरफ 5x - 4x² + 3, यहाँ पे हमको पुट करना है कि p f वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल वैल्यू x = 2, वहां पे चाहिए जहां पे क्या हो, x का मान 2 रख दे तो क्या होगा इस पॉलिनोमियल का वैल्यू, वो हमको पता करके दिखाना। तो क्या करेंगे,
5 गुने 2 माइनस 4 गुने 2 का स्क्वायर प्लस 3। अब देखिए 5 दूनी 10 और माइनस 2 दूनी ये स्क्वायर है मतलब क्या होगा 2 गुने 2 किसके बराबर होगा 4 के बराबर। यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 और प्लस 3 और फिर से कैलकुलेट करते हैं 10 4 चौका 16 और प्लस 3 10 और 3 प्लस वाले को प्लस वाले के साथ पहले जोड़ देते 10 3 13 और माइनस 16 क्या प्राप्त हो चुका है आपको -3। हमारा दो जगह मान आ चुका है -3 एक जगह 3 है एक जगह -3 और एक जगह 6 आ चुका है। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न को। आपने क्या गौर किया कैसे बनेगा हर जगह क्या करना है बस जहाँ जहाँ x है वहाँ पे उसका मान बस रख दो आप आसानी से हल कर सकते हो। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। तो फिर से अब ध्यान दीजिए लेके आ गए अगला प्रश्न। तो प्रश्नावली क्या है 2.2 का अगला प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए p ऑफ 0 मतलब बहुपद का मान कहाँ चाहिए हमको 0 पे p ऑफ 1 1 पे और 2 पे हमको क्या करना है ज्ञात करना है। तो पहला बहुपद पे ध्यान दीजिएगा पहला सवाल क्या बोला है p ऑफ y इजिकल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। यहाँ पे पहले हमको क्या निकाल के देखते हैं p एट 0 जहां जहां y है उसके लिए चुपचाप 0 लिखो 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1 तो क्या लग रहा है 0 माइनस 0 और प्लस 1 क्या क्या आ गया 1। ठीक उसी प्रकार दूसरा क्या करेंगे हम p एट 1 क्या करेंगे हम बहुपद का मान कहाँ चाहिए हमको 1 पे कहाँ चाहिए 1 पे। तो ध्यान दीजिएगा जहां जहां यहाँ पे क्या है y वहां वहां 1 डाल देंगे 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। तो अब ध्यान दीजिए 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 और प्लस 1 ये दोनों क्या हो गया 1 माइनस 1 0 तो बचा क्या सिर्फ 1 बचा। तो यहाँ पे भी 1 बच चुका। अब देखिए p एट 2 पे कहाँ चाहिए पॉलिनोमियल एट 2 मतलब बहुपद का मान जहाँ पे x जहाँ पे यहाँ पे y है तो जहाँ पे y के जगह पे हम क्या रखेंगे अब 2। तो ध्यान दीजिएगा 2 रखने पे अब क्या होगा 2 का स्क्वायर माइनस क्या आएगा 2 और प्लस 1 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4 माइनस 2 और प्लस 1। पहले क्या कीजिए यहाँ पे प्लस तो इस प्लस वाले को प्लस वाले के साथ जोड़िए तो क्या आ गया 5 माइनस 2 किसके बराबर आ चुका है 3 इतना आ गया। ठीक इसी तरह से क्या करेंगे हम अगला सवाल को भी हल करने का कोशिश करेंगे। तो देखिएगा पॉलिनोमियल एट t मतलब बहुपद का मान कहाँ पे जहाँ पे t के जगह पे हमको क्या लिखना है एक बार 0 लेंगे एक बार 1 एक बार 2 वैसे ही पहले निकालते हैं क्या p where t is equal to 0 then what we have to do we should have to do तो क्या करेंगे 2 यहाँ पे क्या प्लस प्लस t t के जगह पे क्या लेना हमको यहाँ 0 है पहले बार में 0 तो 0 प्लस 2 गुने 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। तो ध्यान से देखते रहिएगा 2 प्लस 0 और 2 गुने 0 क्या आएगा 0 और माइनस 0 तो क्या आ गया हमारा आंसर 2 आ गया। फिर अब देखेंगे कहाँ p एट 1 पॉलिनोमियल का मान मतलब बहुपद का मान बहुपद में इस बार क्या करेंगे t के जगह पे 1 रखेंगे। तो अब क्या आएगा देखते हैं चलिए 2 बराबर 2 प्लस t के जगह पे क्या लिखना है 1 प्लस 2 गुने t का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब क्या आएगा देखते रहिएगा 2 प्लस 1 और 2 गुने 1 1 का स्क्वायर तो 1 और 2 गुने 1 2 तो क्या आ गया प्लस 2 और माइनस 1। अब देखिए प्लस में 1 और एक माइनस में तो क्या आ गया है 0 तो क्या आएगा 2 प्लस 2 बराबर 4। ठीक इसी तरह से इस सवाल को क्या किया जाए थोड़ा देर के लिए मिटाते हैं क्या करते हैं मिटाते हैं। अब हम देखते हैं पॉलिनोमियल एट 2 पे। तो 2 पे डालने पे क्या आएगा देखिए गौर से फिर से क्या करेंगे हम जहां जहां t है वहां वहां 2 डाल देंगे। यहाँ पे तो पहले से 2 देखते हैं यहाँ 2 प्लस t है तो चुपचाप 2 डाल दो फिर प्लस फिर क्या है यहाँ पे 2 इंटू टी का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर माइनस t है तो 2 का क्यूब। अब देखते रहना क्या आएगा 2 2 प्लस 2।
अब देखो 2 और गुने में क्या है, 2 के पावर में 2 क्या आएगा, 2 का स्क्वायर, 2 गुने 2 4 आएगा। तो क्या आ जाएगा प्लस 2 गुने 4 माइनस 2 का क्यूब 8। तो फिर देखिएगा क्या आएगा, 2 प्लस 2 4 और 4 दूनी 8, 8 8। चलो कर देते हैं, 2 प्लस 2 4, 4 और प्लस 4 दूनी 8 माइनस 8। ये देखो 8 से 8 कट के 0 और यहाँ बचा क्या, 4 बच चुका है। तो अब आया है हमारा तीसरा प्रश्न। मैं थोड़ा गड़बड़ तो नहीं है? तो तीसरा प्रश्न क्या कहता है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। P ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब चाहिए हमको कहाँ, पहले P ऑफ 0 थे, फिर P ऑफ 1, फिर P ऑफ 2। तो पहली बार में क्या करना है, P x के जगह पे 0 लेंगे तो क्या आएगा 0 का क्यूब, जो क्या आएगा 0 के बराबर। फिर क्या चाहिए दूसरी बार में 1 के जगह पे, तो क्या करेंगे 1 का क्यूब जो किसके बराबर है, 1 के बराबर। फिर P एट बहुपद का मान जहाँ पे x के जगह पे क्या रखेंगे 2, तो क्या आएगा 2 का क्यूब जो 8 के बराबर आ गया है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या था, थोड़ा मिटा दिए हैं, तो थोड़ा क्या कीजिए आप इतना को नोट कीजिए, हम थोड़ा साफ सफाई करके मतलब बोर्ड क्लीन करके अगला प्रश्न को भी लेके आते हैं। तो देखिए अब क्या है, सवाल नंबर 2 का लास्ट नंबर सवाल आ चुका है। लास्ट नंबर सवाल क्या था, 4 नंबर था। ये चौथा नंबर सवाल क्या कहता है कि P ऑफ x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ये एक और चीज लग रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी, उस पर हम क्या कर सकते हैं, इसको और इजी कर सकते हैं, लेकिन अभी उस कंसेप्ट को पढ़े नहीं है। तो क्या करेंगे हम नॉर्मली करेंगे, कैसे P एट वेयर x इज इक्वल टू 0। बहुपद का मान जहाँ पे x के जगह पे क्या रखना है, लेना 0। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ x है यहाँ पे x को प्लस 0 0 लेंगे, 0 माइनस 1। और फिर से देखिए क्या आ गया, 0 का तो कोई वैल्यू नहीं, प्लस 1 गुने माइनस 1 प्लस माइनस माइनस 1। इसका मान क्या आ जाएगा, माइनस 1 के बराबर आएगा। फिर देखिएगा P एट 1, बहुपद का मान जहाँ पे x के जगह पे क्या रखना है 1 1 लेना है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या है बहुपद हमारा x, x के जगह पे 1 प्लस 1। फिर क्या आएगा x के जगह पे 1 माइनस 1 हो गया। तो देखिए 1 प्लस 1 तो 2 हो गया, लेकिन 1 माइनस 1 0 हो गया। तो 2 गुने 0 जो किसके बराबर आ गया, 0 के। तो अब अगला क्या करना, आगे हमको पॉलिनोमियल का मान 2 पे लेना है। तो 2 पे लेंगे तो कैसे आएगा, ध्यान दीजिएगा। फिर से यहाँ पे जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 2 लिख दो। क्या है यहाँ पे x, तो 2 प्लस 1 यहाँ है ना x, तो x के जगह पे 2 और 1 तो 1। फिर देखिएगा क्या आएगा, यहाँ पे 2 और माइनस 1, तो 2 प्लस 1 तो 3 और 2 में से 1 गया तो 1, तो 3 1 कम 3 आ गया है हमारा आंसर। तो इसी तरीके से अब चलते हैं सवाल नंबर कौन पे, दूसरा हो गया। अब तीसरे नंबर पे चलते हैं। आप क्या कीजिए, इसको अच्छे से नोट कीजिए और ना कुछ समझ में आए तो उसको कमेंट में कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए जो नहीं आया हो समझ में। चलिए आ गए हैं प्रश्न नंबर 3 को लेके। प्रश्न नंबर 3 में क्या कहा गया है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और सीखिएगा इसको कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्य हैं। ये जो निम्नलिखित स्थिति में जो संगत बहुपद है और उसका जो ये शून्य है, यह शून्य है या नहीं, इसी को क्या करना है, सिद्ध करके दिखाना है। तो कैसे करेंगे देखिएगा ध्यान से। आपको एक जानकारी की बात होता है, किसी भी बहुपद का शून्य होने का मतलब क्या, ऐसा मान जो क्या करे इसमें इस बहुपद में रखे और वो क्या करे हमको 0 के बराबर दे दे। क्या दे दे, 0 के बराबर दे दे। जिसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कोई ऐसा मान है, ये जो बहुपद है इसमें रखेंगे जो हमको क्या कर देगा 0 के बराबर देगा। किसके बराबर, x का ऐसा मान कुछ रखना है तो इसमें रखे और वो क्या दे दे 0। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि हम क्या रखे, x के जगह पे -1/3 रखे तो हमको क्या देगा 0 देगा। ये इसमें सवाल में बताया गया। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे पुट करके देखेंगे। क्या देखेंगे कि p के जगह पे x के जगह पे -1/3 तो क्या आ गया 3 गुने -1/3 और प्लस 1, 3 से 3 कट गया तो बचा क्या, इधर ध्यान देना, -1 और प्लस 1 जो किसके बराबर हो गया 0 के बराबर। तो अतः क्या है, यहाँ लिखेंगे अतः 3 गुने -1/3
अतः पी ऑफ एक्स का एक्स बराबर -1/3 एक शून्यक है, शून्यक है। अब देखिएगा दूसरा सवाल में भी ऐसे ही करेंगे कि मतलब हमको ऐसा मान चाहिए। शून्य का कथन का क्या होता है कि ऐसा मान उसमें रखे कि क्या करे वो हमें रखने के बाद 0 दे दे। तो क्या करना है, इस एक्स के जगह पे ऐसा मान रखे कि जो हमें क्या दे दे, 0 दे दे। तो यहाँ पे क्या रखना है हमको, एक्स के जगह पे 4/5 जो हमको क्या देगा, 0। यहाँ पे तो क्या हो गया, सत्यापित है, मतलब सिद्ध हो चुका है। यहाँ पे क्या है, डाल के देखते हैं। एक्स के जगह पे यहाँ पे देखो पी एट पी ऑफ 4/5 इज इक्वल टू 5 इंटू 4/5 माइनस पाई। क्या है, माइनस पाई है। साधारण सी बात है। यहाँ पे इसको काटेंगे तो देखो क्या आता है, 4 तो आया और माइनस पाई है। पाई का वैल्यू लगभग 3.14 समथिंग आता है। तो मतलब घटाने के बाद अप्रॉक्सीमेटली तो क्या देगा हमको, 0 नहीं देगा। इतना तो पता आ गया, 3.14 है जो हमको 0 नहीं दिया। तो अतः क्या है, यह सत्यापित नहीं होता है कि ये जो अतः पी ऑफ एक्स का एक्स बराबर 4/5 एक शून्यक नहीं है, एक शून्यक नहीं है। इतना समझ में आ रहा है। तो इसी तरह से करेंगे, ऐसे ही सत्यापित करते चलना। अब देखिए हमारा तीसरा सवाल क्या, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे एक्स बराबर 1 और -1 दोनों क्या बताना है, यह है या नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फिर से करेंगे हमको कि पी ऑफ एक्स में ऐसा मान पुट करो जो हमें क्या दे दे, 0 दे दे। तो हम पहले क्या करते हैं, पी ऑफ 1 लेंगे तो हमें 0 देगा, और दूसरे बार में पी ऑफ -1 जो हमें फिर से क्या देगा, 0 देगा। ऐसा प्रश्न के हिसाब से, मतलब संगत बहुपद का जो संगत, ये जो शून्यक है इसके संगत बहुपद जो होंगे क्या होंगे, मान रखने पे 0 देगा। तो देखते हैं क्या होता है। पहले पी ऑफ 1 की बारी क्या करते हैं करेंगे, तो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर -1। तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 और -1 जो हमको 0 दे दिया। अब दूसरी बारी क्या है, पी ऑफ -1 का, किसका, -1 का। हम चेक करके देखते हैं क्या है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर और -1। तो आपको पता होगा कि -1 इंटू -1 माइनस माइनस प्लस, और 1 गुने 1 +1 आता है। क्या आता है, +1 और -1। 1 रुपया तुम्हारे पास है वो खर्च हो गया, बचा क्या, 0। अतः हम क्या बता सकते हैं कि अतः इस जो ये जो पी ऑफ एक्स है का शून्यक 1 एवं -1 है। समझ में आया। उसी तरीका से अब इसको भी हल करेंगे। इसमें क्या बोला है कि x के जगह पे हमको क्या लेना, -1 रखे या 2 रखे, दोनों क्या है, शून्य है या नहीं वो चेक करते हैं। पहले क्या करेंगे हम, यहाँ पे ठीक उसी तरह से लिख के देखेंगे क्या है। ये हमें क्या चाहिए, ऐसा x का मान जो क्या देते हमको, पूरे समीकरण का मान, पूरा जो ये बहुपद है उसको 0 के बराबर कर दे। इसीलिए क्या करेंगे हम, पहले हमको चाहिए 2 नहीं, पहले चल -1 ही लेते हैं। -1 जो हमें क्या देगा, 0, और फिर क्या चाहिए, पी ऑफ 2 जो भी हमें क्या देगा, 0 देगा। तो पहले क्या करता हम, पी ऑफ -1 पे चेक करके देखते हैं। -1 + 1 इंटू -1 -2 तो करके देखो, -1 गुने +1 ये 0 गुने -3। तो 0 को किसी भी दुनिया किसी भी संख्या से गुना करो वो 0 आ जाता है। और फिर देख लो P at 2 पे तो क्या होगा, 2 + 1 यहाँ ध्यान देना, 2 x की जगह पे 2 रख दिए, +1 तो +1। अब फिर देखना क्या है, 2 x की जगह पे 2 रखना है, तो 2 और -2 तो क्या आएगा, 2 और 1 3 और -2 -2 0। तो क्या आ गया, फिर से 0। तो अतः फिर से क्या लिखेंगे हम, वही कहानी कि अतः ये जो P ऑफ x है, P ऑफ x का बहुपद
पी ऑफ एक्स का बहुपद क्या है हमारा, एक्स बराबर -1 और 2 है। इसी तरह से आप क्या कीजिए, हर एक सवाल को नोट कीजिए अच्छे से, और जो ना समझ में आए उसको कमेंट भी करना। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो अब चलते हैं तीसरे का, जिसमें सत्यापित करना था उसका, अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है, 5वां नंबर प्रश्न क्या है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जहाँ पे एक्स क्या है 0 लेना। तो ये तो वैसे भी दिख रहा है कि क्या है, यहाँ पे क्या किया जाए, पी ऑफ एक्स की जगह पे क्या लिया जाए 0, तो ये 0 दे देगा। देखते हैं पी ऑफ एक्स की जगह पे 0 लेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 0 का स्क्वायर आएगा, और 0 का स्क्वायर तो क्या होगा 0। अतः क्या लिखेंगे यहाँ पे, अतः इस ये जो पी ऑफ एक्स है, अतः पी ऑफ एक्स का एक्स बराबर 0 एक शून्य है, एक शून्य है। उसी तरीका से आप देखेंगे इसमें पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम, जहाँ पे एक्स क्या चाहिए, क्या लेंगे -m/l लिया जाए तो क्या बताया जा रहा है, ये हमारा क्या है, इस बहुपद का शून्यक है। ध्यान से क्या करेंगे हम, वो नहीं लिखते, आप क्या करेंगे, इस x की जगह पे क्या लिया जाए -m/l, तो ये क्या दे देगा 0। ऐसा टर्म एंड कंडीशन। तो देखिए और चेक करके देखते हैं क्या किया जाए, -m/l लिया जाए किसकी जगह पे, x की जगह पे, x की जगह पे। तो l क्या है यहाँ पे देखो, l गुने -m/l, x की जगह पे क्या लिखा -m/l और प्लस में m, ये l से l कट गया, आया क्या -m और प्लस m, जो किसके बराबर आ गया 0 के बराबर। तो अतः क्या हो गया, अतः p ऑफ x, अतः p ऑफ x का जो है x बराबर -m/l, एक शून्य है, एक क्या है शून्य है। इसी तरीका से अब क्या देखेंगे हम, सवाल नंबर 7वां में क्या बोला, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x² - 1, जहाँ पे x बराबर -1/√3 और +2/√3 क्या है, इसका शून्य है या नहीं, ये हमको सत्यापित करना है। कैसे देखते हैं, चेक करके क्या करेंगे हम, पी ऑफ एक्स के जगह पे एक बार लेंगे क्या -1/√3, और एक बार क्या लेना है पी ऑफ एक्स की जगह पे क्या चाहिए 2/√3, जो किसके बराबर देगा हमको 0। ये हमको सत्यापित करके बताना है। तो देखिएगा क्या होगा, यहाँ पे अगर पहली बार लिए -1/√3, तो क्या आ जाएगा 3x² की जगह पे क्या लेना, x² की जगह पे -1/√3 और -1। अब देखिए इसका अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर खोलेगा तो क्या आएगा, 3 गुने -1/3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 3 से 3 कट गया और यहाँ आए 1, तो क्या आएगा 1 - 1, जो क्या दे दिया हमको 0। तो ये तो हो गया। अब इसका चेक करते हैं क्या है, p/2/√3, तो क्या आएगा देखते हैं, 3 इंटू क्या आएगा 2/√3 का होल स्क्वायर और -1, तो 3 गुने 2/2 दूनी 4/3 आएगा क्या, 2 दूनी 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो कट गया और -1 भी है यहाँ, तो 4 - 1 जो क्या दे देगा हमको 3। अतः क्या है यहाँ पे लिखेंगे, ये जो p 2/3√3 है ये नहीं है लेकिन ये है, तो यहाँ पे लिखेंगे इसके लिए कि अतः p ऑफ x का x बराबर क्या है -1/√3, एक शून्य है, एक शून्य है, लेकिन क्या है 2/√3 शून्य नहीं है, क्या है शून्य नहीं है। इतना तो समझ में आ गया, ये चीज समझो। कितना, हाँ अब देखते हैं ये लास्ट सवाल। लास्ट में क्या बोला है कि पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 1, जहाँ x बराबर 1/2 शून्य है या नहीं, इसको चेक करते हैं। यहाँ पे इसको छोटा सा सवाल है, यहीं पे चेक करके बताते। जैसे देखो क्या है, हमको क्या रखना है 1/2 अगर रखेंगे तो हमें 0 प्राप्त होगा,
ऐसा क्या है, सवाल के हिसाब से सत्यापित करके देखना, अगर होगा तो सही है, नहीं तो नहीं होगा सत्यापित। तो क्या होगा, 1/2 रखे, ठीक है, और क्या है यहाँ पे 2, x के जगह पे 1/2, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है, ये बराबर और +1, 2 से 2 कट गया और आया क्या 1+1, इसीलिए ये भी क्या हो गया 1/2, इसका शून्य नहीं है, क्या लिखेंगे, अतः p ऑफ x का x बराबर 1/2 शून्य नहीं है, शून्य नहीं है। तो आप क्या कीजिए, इसी तरह से हर सवाल को हल कीजिए और इसको क्या कीजिए, आप अच्छे से नोट कीजिए। तब तक हम चलते हैं लास्ट चौथे नंबर सवाल की ओर। तो अब आ गया है लास्ट सवाल। लास्ट सवाल में क्या बोला है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसको अच्छे से सीखिएगा और गौर से देखते रहिए। ये सवाल थोड़ा अच्छा भी है और की तुलना में क्या बोला है, निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य निकालना है। मतलब शून्य का मतलब अभी तुरंत बताए क्या होता है, 1 सेकंड थोड़ा लाइन ऑफ है। तो शून्य का मतलब क्या होता है कि वैसा मान जिसको उस बहुपद में रखे तो उस पूरे बहुपद को क्या कर दे, 0 के बराबर कर। जैसे कि एक बहुपद ये है कि पी एक्स बराबर क्या है, x+5, तो x का ऐसा मान चाहिए, कैसा, ऐसा कुछ मान रखे इस पी एफ एक्स में कि इस पूरे पी एफ एक्स को 0 के बराबर कर दे। इसके लिए क्या करेंगे, हम पहले इस पी एफ एक्स के जगह पे क्या करें, 0 पुट करके देखते हैं। तो क्या है x+5, अब ये 5 क्या है, प्लस में इधर आया तो माइनस में, तो x बराबर जो -5 होगा यही क्या होगा, शून्य, क्योंकि पुट करके देख लो यहाँ पे x के जगह पे क्या करें, -5 पुट करो तो क्या आ गया 0, तो इसीलिए क्या हो गया, ये x बराबर -5, इसका क्या हो गया, अतः यहाँ पे लिखना, अतः x बराबर -5 इस p ऑफ x, मतलब इस बहुपद का शून्यक है, क्या है, शून्यक है। उसी तरीका से इस सवाल में भी क्या बोला है कि p ऑफ x में मतलब x का कुछ ऐसा चमत्कारी मान रखो, कुछ ऐसा मान रखना है जिससे क्या आ जाए, इस पूरे बहुपद जो है पूरा का पूरा बहुपद 0 के बराबर हो जाए। तो क्या करेंगे हम, फिर से इसको 0 के बराबर पूरा कर दी, तो क्या करें अब हम, 0 बराबर x-5, अब देखो ये माइनस में 5 इधर आया तो क्या आएगा प्लस में, ये तो पता है, तो क्या आ गया +5, तो x बराबर क्या आ चुका है +5, जो क्या बताता है कि इस बहुपद का, इसका जिस तरह से इसमें बना है उसी तरह से इस बहुपद में क्या होगा कि अगर क्या करें हम x बराबर +5 रखे तो आ जाए, इसीलिए यहाँ पे नीचे में लिखेंगे उसी तरह से, अतः p ऑफ x का शून्य, p ऑफ x का शून्य +5 है। ठीक, इतना समझ आया। उसी तरीका से अब तीसरा नंबर सवाल में देखो, p ऑफ x बराबर क्या है, इतना, इसमें भी सेम उसी तरीका से क्या करेंगे, p ऑफ x को क्या कर दिया जाए 0, तो क्या आ गया 0 बराबर 2x+5, ये देखो इधर जाएगा तो क्या आएगा 2x बराबर प्लस में था, इधर आया तो माइनस में, ये देखो 5 पे फोकस करो, 5 प्लस में था, इधर गया तो माइनस में। अब देखो ये 2 × x है, गुना में उधर जाएगा तो भाग में, x बराबर क्या आ गया -5/2। तो फिर यहाँ पे भी लिखेंगे, अतः ये जो बहुपद है, बहुपद p ऑफ x का शून्य, p ऑफ x का क्या शून्यक, p ऑफ x का शून्यक -5/2 है। इतना समझ में। अब चलते हैं थोड़ा और सवाल लेके आते हैं। ये क्या है, बोर्ड भर गया, तो आप क्या कीजिए, अच्छे से नोट कीजिए, हम अगले सवाल को तुरंत लेके आ रहे हैं। तो आ चुका है आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 तक कर दिए। प्रश्न नंबर 4 देखिए क्या बोल रहा है कि p ऑफ x इज इक्वल टू 3x-2, मतलब p ऑफ x बराबर क्या है 3x घटे 2। तो इसमें क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसमें भी ठीक उसी तरह से क्या करेंगे, p ऑफ x क्या करेंगे, p ऑफ x बराबर 0 ले लेंगे, तो 3x-2 बराबर 0। यहाँ देखो ये 2 माइनस में उधर गया तो प्लस में, तो 3x बराबर 2। अब 3 क्या होता है, x के साथ गुना में होता है,
उधर जाएगा तो भाग में, तो x बराबर क्या आ गया 2/3 कितना आ गया। तो यहाँ पे भी लिख देंगे क्या है वही चीज लिखेंगे, अब नहीं लिख रहा है, तुम लिखोगे क्या, अतः क्या है x बराबर 2, ये जो p ऑफ x है 3x - 2 का एक शून्यक है। फिर यहाँ पे भी क्या करेंगे सेम उसी तरीका से p ऑफ x को 0 के बराबर करेंगे, तो क्या आ गया 3x बराबर 0, तो x के साथ 3 गुना में, तो x बराबर क्या आ गया 0/3। और दुनिया किसी भी संख्या से 0 में गुण भाग लगा तो उसका आंसर 0 ही आएगा। x बराबर क्या आ गया 0, तो यहाँ पे भी लिख देना, यहाँ पे क्या है x बराबर 0, p ऑफ x का एक शून्य का। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे एक टर्म एंड कंडीशन है, p ऑफ x इक्वल टू ax वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, a कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये टर्म एंड कंडीशन का भरपूर ध्यान रखा जाएगा और साथ में क्या करते हैं ठीक उसी तरह का सिस्टम चलाएंगे। तो यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे ax इक्वल टू 0। तो इस बार फिर से क्या करेंगे हम, देखो ध्यान से, इस a को उधर लेके जाएंगे, तो x बराबर क्या आएगा 0/a और 0/a। बोले अभी तुरंत 0 में किसी भी संख्या से, दुनिया की किसी भी संख्या से भाग लगा 0 ही देगा, तो x बराबर क्या आ गया 0। और आगे का कार्यक्रम तुमको लिखना है कि अतः फलाने p ऑफ x का शून्य x बराबर 0 है। ठीक, अब यहाँ पे देखो एक बहुत बड़ा टर्म एंड कंडीशन लिखा है कि p ऑफ x इक्वल टू cx प्लस d, c इज नॉट इक्वल टू 0। जहां पे ये जो c दिख रहा है ये 0 के बराबर ना होना चाहिए, और c और d दुनिया का कोई भी वास्तविक संख्या हो जाए, वास्तविक संख्या ये बताया जाए, तो साधारण सी बात है। ठीक उसी प्रकार हम क्या करेंगे, c पे ध्यान रखते हुए p ऑफ x को 0 के बराबर लाने के लिए पूरे p ऑफ x को 0 के बराबर कर देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे 0 के बराबर क्या मतलब x का ऐसा मान रखें कि इसको 0 हमको प्रस्तुत कर, तो क्या करेंगे c ऑफ x प्लस d बराबर 0। तो यहाँ पे देखना ये d प्लस में c ऑफ x उधर गया तो माइनस d। अब देखो ये c के साथ x गुना में है ना, तो क्या करेंगे उधर ले जाएंगे, तो क्या आ गया x बराबर -d/c। हमारे पास क्या आ गया है x का वैल्यू -d/c। तो यहाँ पे लिख देना है नीचे में, अतः फलाने p ऑफ x मतलब फलाने बहुपद का क्या एक शून्य आ चुका है -d/c। तो आज के लिए इतना ही डन। तो फिर से आपके लिए क्या है, अब अगला लेक्चर 2 हो गया बहुपद का, लेक्चर 3 में आप बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। अर्ज किया है कि इम्तिहान में अगर गिर भी जाओ तो हिम्मत को फिर से उठाओ। इम्तिहान में अगर गिर भी जाओ तो हिम्मत को फिर से उठाओ। मेहनत की ताकत पहचानो दोस्त, क्योंकि सपनों का सूरज फिर से उग जाए। तो हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय।